इसकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, ओमुआमुआ ने एक बात साबित कर दी। हम अलग थलग नहीं हैं। दूसरे तारामंडलों से आने वाले आगंतुक हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस से गुजरते हैं, और यह पहली बार था जब हमने ऐसा देखा था। अगस्त 2019 में गेनाडी बोरिसोव नाम के एक शौकिया खगोल शास्त्री ने अपनी घर में बनी दूरबीन को आकाश की ओर मोड़ा और इतिहास रचा। इन्होंने एक लंबी पूंछ वाली चमकती हुई वस्तु की खोज की जो हमारे सौर मंडल से गुजर रही थी। पहले तो यह एक साधारण धूमकेतु जैसा लगा, लेकिन इसके प्रक्षेप पथ ने एक अलग कहानी बयां की। यह कोई सौर मंडल का परिभ्रमण करने वाला नहीं था। यह एक अंतरतारकीय आगंतुक था, जिसे जल्द ही 21 बोरिसोव नाम दिया गया, किसी अन्य तारामंडल से आने वाला पहला पुष्ट धूमकेतु। ओमुआमुआ के विपरीत, जिसने अपने अजीब आकार और रहस्यमय त्वरण से वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था, बोरिसोव जाना पहचाना सा लग रहा था। इसमें एक चमकीला कोमा, धूल और गैस की एक पूंछ और लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा एक नाभिक था। लेकिन जो चीज इसे असाधारण बनाती थी, वह थी इसकी उत्पत्ति। स्पेक्ट्रा ने साइनाइड गैस, पानी और धूल का खुलासा किया, जिससे पता चला कि दूसरे तारों के आसपास बनने वाले धूमकेतु आश्चर्यजनक रूप से हमारे अपने जैसे ही दिख सकते हैं, फिर भी सूक्ष्म अंतरों के साथ जो दूरस्थ ग्रहों के अनोखे रसायन विज्ञान का संकेत देते हैं। 2020 की शुरुआत तक 2 बोरिसोव धुंधला होकर अंतरतारकीय अंतरिक्ष के अंधेरे में वापस चला गया था। लेकिन जिस संक्षिप्त समय के लिए यह हमारे आसपास से गुजरा, उसने हमें एक अनमोल तोहफा दिया। किसी दूसरे तारामंडल के बर्फीले मलबे का अध्ययन करने का पहला मौका। यह याद दिलाता है कि यह आकाशगंगा परग्रही दुनिया की कहानियां लेकर घूमने वालों से भरी है। 1 जुलाई 2025 को चिल्ली की एक वेधशाला ने अंतरिक्ष के अंधेरे में एक धुंधली, तेज गति से आती हुई वस्तु को चुपचाप देखा। पहले तो यह कुछ खास नहीं लगा। क्षुद्र ग्रह स्थलीय प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली, जिसे एटलस के नाम से जाना जाता है, नियमित रूप से उन अंतरिक्ष चट्टानों पर नजर रखती है जो पृथ्वी के लिए संभावित खतरा पैदा करती है। लेकिन यह किसी साधारण क्षुद्र ग्रह की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी। जैसे जैसे अगले कुछ दिनों में आंकड़े आते गए, खगोलविदों को किसी असाधारण चीज का अंदेशा होने लगा। एटलस ने जो खोजा था, वह कोई साधारण भटकने वाला नहीं था। यह एक अंतरतारकीय धूमकेतु था, किसी दूसरे सौरमंडल से बर्फ और चट्टान का एक टुकड़ा। इसे जल्द ही सी 2025 एनयन नाम दिया गया।